हेलो माय डियर वंस। हाई कोलेस्ट्रॉल ये एक इतनी आम समस्या हो गई है कि इसे हम अगर महामारी भी बोल दें तो गलत नहीं होगा। तो हाई कोलेस्ट्रॉल, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ज़रूरी तो बहुत है पूरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। तो कब कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए ख़तरनाक हो जाता है? अब कोलेस्ट्रॉल के कई कंपोनेंट्स होते हैं जैसे LDL, HDL, VLDL, ट्राइग्लिसराइड्स। LDL जब आपके ब्लड में ज़्यादा मात्रा में होता है तब आपके लिए खतरे वाली बात है। LDL और VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स ये तीनों चीज़ें आपके ब्लड में कम मात्रा में होनी चाहिए, ऑप्टिमम लेवल पे होनी चाहिए। अगर ये सब टाइप का लिपिड आपके ब्लड में ज़्यादा है तो आपके हार्ट को खतरा है और ब्रेन स्ट्रोक होने का भी खतरा बना रहता है और ये कई बीमारियों को निमंत्रण देता है। तो लेकिन HDL आपके लिए हार्ट प्रोटेक्टिव है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। HDL आपका हार्ट प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल होता है और इसकी मात्रा आपके खून में ज़्यादा होनी चाहिए। अगर HDL आपका हाई है तो आप प्रोटेक्टेड हैं हार्ट अटैक से या ब्रेन स्ट्रोक से। तो अब ये जानते हैं कि LDL अगर आपका ज़्यादा है, VLDL ज़्यादा है, तो आप इससे छुटकारा कैसे पाएं? तो बहुत सारे लोग स्टैटिन्स एकदम से शुरू कर देते हैं। आपको स्टैटिन्स शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिन्स लंबे अरसे तक लेने से आपके हार्ट की मसल्स को नुकसान पहुंचता है और आपके गट फ्लोरा को नुकसान पहुंचता है और एक रिसर्च ये भी कहती है कि इससे अर्ली डिमेंशिया का खतरा बना रहता है। तो घर बैठे अपना कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें? तो ये तो सभी जानते हैं कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज कितनी इम्पॉर्टेंट है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये तो है ही कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है और बहुत ही ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, बहुत हाई फैट फूड सभी खाते हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी कई बार जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप बहुत ध्यान रखते हैं, आप खाना भी बहुत अच्छे से खा रहे हैं, लेकिन तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल कई बार बहुत हाई रहता है क्योंकि वो कई बार जेनेटिक होता है। तो ऐसे टाइम पर आप क्या करें? ऐसे कौन कौन से मेजर्स आप घर बैठे ले सकते हैं कि ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल बिना किसी दवाई के बिल्कुल नॉर्मल हो जाए? तो आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप 1 महीने में अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर पाएंगे। फाइटोएस्ट्रोल जो है वो हमारा HDL बढ़ाएगा और LDL को कम करेगा। सॉल्यूबल फाइबर भी सेम चीज़ करेंगे, आपका LDL को कम करेगा। तो लीन प्रोटीन, नट्स, लेग्यूम्स, अनरिफाइंड ऑयल्स जो हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक रहते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्पेशल सुपर फूड्स की जो कि यकीनन आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत ड्रास्टिकली कम कर देते हैं। तो नंबर 1 हम बात करेंगे गार्लिक। जी हाँ, लहसुन। लहसुन के बारे में सबको मालूम है कि वो आपका BP कम करता है। तो जो चीज़ आपका BP कम करती है वो नेचुरली आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगी। लहसुन में एक अलाइसिन नाम का कंपाउंड होता है, वो जब बॉडी में एंटर होता है तो वो हमारा कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने का काम करता है। अब आपको ये लेना कैसे है? आपको सुबह 2 से 3 कलियां लहसुन की आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के या क्रश करके आप उसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो उसमें एलाइसिन नाम का कंपाउंड रिलीज़ होगा और आप उसे फिर लेकर ऊपर से गर्म पानी ले सकते हैं। ये चीज़ अगर आप खाली पेट करेंगे तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा। लहसुन को पकाकर खाने का कोई फ़ायदा नहीं है आपके BP या कोलेस्ट्रॉल के लिए। नंबर 2 पे अगर मैं बताऊंगी तो ये एक आयुर्वेदा हर्ब है। इसे अर्जुना बार्क कहते हैं, जैसे अर्जुन की छाल। अर्जुन एक पेड़ का नाम है और इसकी जो छाल होती है ये आपके हार्ट के लिए, आपके दिल की बहुत अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी एक हर्ब है आपके हार्ट के लिए। तो अर्जुना बाग को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सुबह
अर्जुन की छाल की चाय पी सकते हैं, या फिर अर्जुन बाग के कुछ कैप्सूल्स भी आते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और आपके हाई ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है। नंबर 3 पे मैं 2 तरीके के फाइबर्स को इंक्लूड करूंगी। एक तो आपका फाइलम हस्क हो गया, जिसे हम जो ईसबगोल के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, और एक ओट्स। तो ये जो दोनों हैं, ये इवन रिसर्च ने भी प्रूव किया, अभी रिसेंटली आपके साइलम हस्क पे रिसर्च हुई थी और पता लगा है इससे कि इससे LDL एकदम से ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। तो आपको ओट्स और ईसबगोल अपनी डाइट में ज़रूर रोज़ाना शामिल करने चाहिए। नंबर 4 पे मैं ग्रीन टी को बोलूँगी। ग्रीन टी क्या करती है, आपके गट में फैट की एब्जॉर्प्शन को रोकती है। तो ग्रीन टी भी बहुत हद तक कारगर है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। नंबर 5 पे मैं फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना बोलूँगी। मेथी दाना में सैपोनिन्स होते हैं और आपका फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे आपका LDL कम होने में बहुत मदद मिलती है। आप सुबह खाली पेट आप क्या कर सकते हैं, रात को सोते वक्त मेथी दाना का जस्ट 1 टीस्पून सोक करके रख दीजिए पानी में, और सुबह खाली पेट इसे चबा चबा कर खाइए, और इसका पानी भी पी सकते हैं, और इससे बहुत हेल्प मिलती है। 10 to 15% इससे आपका LDL यानी कोलेस्ट्रॉल आपका लो हो जाता है। नंबर 6 में मैं 2 चीज़ों को डालना चाहूँगी, एक आपका आंवला और आपका नींबू। ये विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, और इसको लेने से भी आपके कोलेस्ट्रॉल के कम होने का बहुत हेल्प मिलता है। तो आप ये आंवला और नींबू अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अब स्पेशल टिप्स कि आप जल्दी से जल्दी अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे कम कर सकते हैं। तो अब आपको लेना है दालचीनी यानी कि सिनेमन। अब जहाँ दालचीनी की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 2 तरीके की सिनेमन है मार्केट में। एक आपकी है सिलोन सिनेमन और एक है कैसिया। तो जो कैसिया सिनेमन है ये चाइना से इंपोर्ट होती है, और इसमें एक कंपाउंड होता है कुमारिन, जो कि एक्सेस क्वांटिटी में लिवर के लिए हानिकारक होती है। लेकिन जो सिलोन सिनेमन है ये श्रीलंका से आती है, और इसे द ट्रू सिनेमन भी बोला जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप जितनी कोशिश करें सिलोन सिनेमन ही इस्तेमाल करें। और इसकी जो पहचान होती है, इसके ऐसे क्विल्स बने होते हैं, रोल्स, और ये थोड़े ब्रिटल होते हैं, छूते ही टूटते हैं। लेकिन जो आपकी कैसिया सिनेमन है वो बहुत हार्ड क्विल्स में आती है। तो आपको ये सिनेमन लेनी है, और आपको लेना है त्रिकटु चूर्ण। अब त्रिकटु चूर्ण क्या है, ये एक आयुर्वेदिक पाउडर है। ये 3 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, काली मिर्च, पिपली और सौंठ। इन तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन त्रिकटु चूर्ण में होता है। तो ये जो त्रिकटु चूर्ण है ये आपने लेना है, एक सिनेमन लेनी है, और हनी लेना है। हनी जो है वो कोशिश कीजिए कि रॉ हो, अनप्रोसेस्ड हो। हनी एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है, और ये हमारे वेट लॉस में भी मदद करता है, एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। एक हमें लेना है ACV यानी एप्पल साइडर विनेगर। अब एप्पल साइडर विनेगर भी मार्केट में बहुत तरीके का आता है, लेकिन आपको लेना है मदर युक्त एप्पल साइडर विनेगर, जिस पे लिखा हो MOTHER मदर, विद मदर। उसका मतलब ये होता है कि वो एप्पल साइडर विनेगर जो है वो अनफिल्टर्ड है, और वो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये सब चीज़ें आपने लेनी है। अब उसको कंज्यूम कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ, आप जब सुबह उठें तो आप एक ग्लास लें, उसमें 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालें, और साथ में 1 टीस्पून हनी का ले लें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके वार्म वाटर में मिक्स करके आप इसे पी लें। इससे क्या होगा कि आप जब भी खाना खाएंगे तो पूरा दिन आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रहेगा, और खाना खाते वक्त तो कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स हैं वो उसकी एब्जॉर्प्शन गट में थोड़ी कम हो जाएगी। सेकंड मैं जो आपको टिप दूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो सेकंड टिप को आपको ऐसे यूज़ करना है कि खाना खाने से 1 घंटा पहले आप त्रिकटु चूर्ण लेना है आपने।
त्रिकटु चूर्ण के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि एंशियंट टाइम से ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए काम आता रहा है और अभी रिसेंट रिसर्च में भी प्रूव हो गया है कि 15 to 20% हाई कोलेस्ट्रॉल यानी LDL इससे कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स इससे कम होते हैं। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और खाना खाने से 1 घंटा पहले आप 1 ग्लास में त्रिकटु लें। जस्ट 1/4 टीस्पून ऑफ त्रिकटु, टीस्पून, ठीक है, छोटा चम्मच जो होता है वो आप 1/4 त्रिकटु लें और 1 टीस्पून आप सिनेमन लें यानी कि दालचीनी, और इसे पानी में अच्छी तरह से घोलकर 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और आप खाना खाने से आधा घंटा पहले ये लिक्विड पी लीजिए। उसके बाद जब आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो कोलेस्ट्रॉल खाने में से एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो धीरे धीरे आप देखेंगे विद इन अ मंथ आपका LDL बहुत कम हो जाएगा, HDL बढ़ेगा और ट्राइग्लिसराइड्स बहुत कम हो जाएंगे। HDL को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे स्किप मत कीजिए, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए और तला भुना खाना खाने से बचें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी हाई कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे हैं, चाहे वो जेनेटिक है चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उनके लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।